विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। भीतर का क्रोध इतना प्रभावशाली हो सकता है तो भीतर की भक्ति तो और भी प्रभावी होगी। पुत्र, ये क्या कह रहे हो तुम? आपको अनेकों धन्यवाद माता, मुझे समझाने के लिए कि भक्त चंद्रधर की सहायता किसने की। मुझे आज्ञा दीजिए। किंतु पुत्र, महादेव पुत्र गणेश, आज तुम महादेव पुत्री मनसा को उनसे प्रश्न पूछने से नहीं रोक सकते। पिताश्री से प्रश्न करना चाहती हैं आप दीदी? किस बारे में? अनुज गणेश, तुम बुद्धि की देवता हो, सर्वज्ञाता हो, और तुम मुझे से प्रश्न पूछ रहे हो। चंद्रधर सुरक्षित है, इसका यही एकमात्र अर्थ है। पिताश्री ने अपने ही पुत्री को दिया वचन भंग किया है। उन्होंने चंद्रधर की सहायता की है। पिताश्री ने अपना वचन भंग नहीं किया। इस बार उन्होंने चंद्रधर की रक्षा नहीं की। पिताश्री ने चंद्रधर की सहायता नहीं की है? ये तुम क्या कह रहे हो अनुज गणेश? यही दीदी कि इस बार पिताश्री चंद्रधर के सहायक नहीं बने। तो कौन है वो? कौन है जो मुझे देवी पद पर नहीं देखना चाहता? बताओ अनुज गणेश, ऐसे मौन न रहो। नहीं दीदी, इस समस्त ब्रह्मांड में किसी ने उनकी सहायता नहीं की। ना पिताश्री ने, ना त्रिदेवों ने, ना त्रिदेवियों ने। तो फिर ऐसी कौन सी शक्ति है? ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुझे रोकने का प्रयास कर रही है? चंद्रधर के पुण्य ने, चंद्रधर के पुण्य ने। देखिए ना दीदी, आपके क्रोध से वातावरण जिस प्रकार प्रभावित हुआ है, उसी प्रकार चंद्रधर के पुण्य के प्रभाव से उन्होंने आपकी बनाई बाधा पार की है। तपस्वी की रक्षा उसकी तपोशक्ति करती है, तो भक्त की रक्षा भक्ति से अर्जित पुण्य करता है। तब तो मैं उसे कभी अपना भक्त नहीं बना पाऊंगी। उसने इतने लंबे समय से पिताश्री की भक्ति की है अनुज। उसकी भक्ति पर दोष आने पर भी उसके पुण्य कभी नहीं चुकेंगे। तो फिर पिताश्री की शर्त निरर्थक है अनुज, क्योंकि मैं कुछ भी कर लूं, उसके पुण्य उसकी सदा रक्षा करेंगे। नहीं दीदी, पुण्य अपने अच्छे कर्मों से बार बार अर्जित करना पड़ता है। इसीलिए जब तक चंद्रधर अच्छे कर्म कर रहे हैं, तब तक ही उन्हें पुण्य का फल मिलेगा। परंतु कभी ना कभी उनके पुण्य अवश्य चुक जाएंगे। आपको बस ये जानना है कि अभी उनके कितने पुण्यों का प्रभाव शेष है। जब उनके पुण्य शेष नहीं रहेंगे, तब वो आपके प्रभाव से भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। किंतु अनुज गणेश, ये मुझे कैसे ज्ञात होगा कि उसके कितने पुण्य शेष हैं? इसका लेखा जोखा रखने वाले तो एक ही हैं दीदी। कौन गणेश? किसके पास है ये कर्मों का लेखा जोखा? वही जो गुप्त रूप से सभी के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। ब्रह्मदेव की काया से जन्मे, यमपुरी में निवास करने वाले, धर्मराज जी के मुख्य सहायक श्री चित्रगुप्त।
दिखाओ इनके कर्मों का बही खाता। तो ये हैं इनके पुण्य स्वर्णिम अक्षरों में, और ये हैं इनके पाप काले रंग में। ये तीनों भिन्न नरकों के योग्य हैं। नरक क्यों प्रभु? मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया है, अभी तो सदैव दान धर्म किया है। हाँ प्रभु, मैं भी नरक योग्य नहीं। मैं भी नहीं। मैं तो वैद्य था, अनेकों जीवन बचाए मैंने। मैं तो पुजारिन थी, मेरा सारा जीवन पूजा पाठ में ही बीता है। इस चक्र का काला धागा रात्रि का प्रतीक है, और इस चक्र का उजला धागा दिन का प्रतीक है। और ये चक्र निरंतर चलते रहते हैं, जिससे जीवन के हर प्रहर का कर्म मेरी बही में अंकित हो जाता है। मनुष्य का पुण्य या पाप इस जन्म का हो या पूर्व जन्म का, मुझे सभी कुछ ज्ञात है। इस जीवन में तुमने कुछ दान धर्म करके कुछ पुण्य अर्जित किए हैं, परंतु अपने आनंद के लिए तुमने निर्दोष पक्षियों का आखेट भी किया है। तो ये पाप कैसे पुण्य को मिटा सकता है? इसीलिए तुम्हें गरुड़ पुराण के अनुसार कुंभीपाकम नर्क में जाना होगा, जहां तुम्हें खौलते हुए तेल की कढ़ाई में तले जाने का कष्ट सहन करना होगा। वैद्य थे तुमने उपचार अवश्य किए हैं, परंतु तुम्हारे आचरण में सदाचार नहीं था। परस्त्री पर तुम्हारी कुदृष्टि थी, इसीलिए तुम्हें गरुड़ पुराण के अनुसार सलमली नर्क में जाना होगा, जहां तुम्हें तपती हुई गदा के वार को सहन करना होगा। मैं तो भक्त आत्मा हूँ श्री चित्रगुप्त जी महाराज, सदा प्रभु की सेवा में ही रही। अवश्य, प्रभु की सेवा से बढ़कर है माता पिता की सेवा, और सास ससुर वो भी तो माता पिता के समान होते हैं। तुमने तो उन्हें सेवा से दूर बल्कि भोजन से भी वंचित रखा, उनका तिरस्कार किया, उन्हें तड़पाया। इसीलिए तुम जैसी पापी जातक के लिए एक ही स्थान निश्चित है, और वो है काल सूत्रम नर्क, जहां का ताप तुम्हें तड़पने के लिए विवश करेगा। और मैं चित्रगुप्त जी महाराज, मेरे लिए क्या निर्धारित किया है आपने? मैं किस योग्य हूँ? देवी मनसा, मेरे सभी कर्मों का वही खाता तो आपके पास है चित्रगुप्त जी। रुक जाओ। तो बताइए मुझे, मैं किसके योग्य हूँ? प्रणाम देवी, यमपुरी में आपका स्वागत है। स्वागत के योग्य हैं आप। जगत कल्याण के लिए इतने त्याग किए हैं आपने, इतने महान कार्य किए हैं आपने। आपका तो हर स्थान पर स्वागत होना चाहिए देवी मनसा। विनती है आपसे चित्रगुप्त जी, उपहास ना करें। मैं केवल शिव पुत्री मनसा हूं, कोई देवी नहीं। और ये उपाधि मुझे कभी भी प्राप्त होगी भी या नहीं, ये भी मुझे ज्ञात नहीं है। महान त्याग धर्म निभाने के बाद देवी तो क्या, आप पूजने के योग्य हैं। फिर भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि चंद्रधर की भक्ति अहंकार और कट्टरता से दूषित अवश्य हुई है, परंतु पूर्व भक्ति के कारण उसके पास बहुत सारे पुण्य संचित हैं।
चंद्रधर के पुण्य तो बहुत अधिक हैं देवी। केवल शिव भक्ति ही नहीं, बल्कि बड़े बूढ़ों के साथ आपके आशीर्वाद का पुण्य भी उसे मिला है। मेरे आशीर्वाद का पुण्य? हाँ देवी, किसी की अच्छाई को देखकर उसकी प्रशंसा करने पर हम अपने आशीर्वाद के साथ ही उसे अपना पुण्य भी देते हैं। हर हर महादेव। अर्थात चित्रगुप्त जी, चंद्रधर के कर्मों का पेड़ असंख्य पुण्य फलों से लदा हुआ है। हाँ देवी, परंतु अब वो अपने कर्म के वृक्ष पर नए सुकर्म के फलों को जोड़े बिना ही अपने फलों का उपयोग कर रहा है। और अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन उसका सारा वृक्ष फलहीन हो जाएगा और झुलसेगा भी। किंतु मुझे कैसे ज्ञात होगा उसके कितने पुण्य चुके हैं और कितने शेष हैं? चंद्रधर ने अपने घर के आंगन में एक बेल वृक्ष लगाया है और उन्हीं बेल पत्रों से वो शिव की आराधना करता है। जो वृक्ष उसकी भक्ति का प्रतीक है, वही उसके शेष पुण्यों का प्रतीक भी बनेगा। और जिस दिन वो वृक्ष अपने सभी पत्रों को खोकर सूखने की स्थिति में आ जाएगा, उसी दिन उसके भी सारे पुण्य चुक जाएंगे। किसी भक्त के पुण्य समाप्त हो जाए, उसकी भक्ति में दोष आ जाए, ये मैं नहीं चाहती। किंतु मेरे जीवन का उद्देश्य चंद्रधर को अपना भक्त बनाना है, तो मेरे साथ इस भक्त को भी इस परीक्षा को पार करना होगा। प्रभु के प्रिय वृक्ष की सेवा मैं निरंतर करूंगी, इसे सूखने नहीं दूंगी। कितना अच्छा होता कि मैं अपने पवित्र बेल के पेड़ को जल चढ़ाकर आता। पिताजी, आप भूल गए थे, परंतु मुझे स्मरण था। मैं पानी दे आया हूँ। और फिर हमारे पीछे माँ भी तो है, वो उसका ध्यान रखेंगी, उसे सूखने नहीं देंगी। तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे हम। जी पिताजी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब उसके पुण्य समाप्त होने तक चंद्रधर को संकेत मिलेंगे, जिसके लिए उसने मुझे विवश कर दिया है। माँ और संतान का हृदय एक दूसरे से जुड़ा होता है पुत्र, किंतु मैं अपनी पुत्री की विवशता समझती हूँ। त्याग ही उसकी नियति है। त्याग माता? हाँ पुत्र, ये तो तुम जानते ही हो। भक्त की कठिन परीक्षा लेना भगवान के लिए बड़ा त्याग होता है और उसका परिणाम संसार की भलाई ही है। पिताजी, ये कैसी भयानक लहरें हैं। भ्राता जी, संभालो, अन्यथा हमारी नाव चट्टान से टकरा जाएगी। किंतु ये नौका तो मुड़ ही नहीं रही है भ्राता, सीधे चट्टान की ओर ही बढ़ रही है।
आइए प्रभु, मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए, उनके जीवन, उनके प्राणों को लौटाने की कृपा कीजिए। महान भक्त हूं मैं, मेरा कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। महान भक्त हूं मैं, मेरा कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। नौका चट्टान से टकराने वाली है। स्वयं को सुरक्षित करने का प्रयास कीजिए। ये क्या हो रहा है पिताजी? क्या हम डूबने वाले हैं? डूबने वाले हैं। शांत हो जाओ सब, शांत। मेरी भक्ति और मेरे प्रभु महादेव में विश्वास रखो, कुछ नहीं होगा हमें। हर हर महादेव। भ्राता, हम सब सुरक्षित हैं। हाँ, हम सब सुरक्षित हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अद्भुत, असंभव। पिताजी की भक्ति भी अनुपम है, चमत्कारिक है। सही कहा भ्राता। इतने पत्ते? कहीं कुछ अशुभ तो नहीं हो रहा? इस वृक्ष से इतने पत्ते क्यों झड़ रहे हैं? मेरा कुछ भी अशुभ हो ही नहीं सकता। पूरा विश्वास है मुझे मेरी भक्ति और मेरे प्रभु महादेव पर। तुम थक गए हो तो मुझे दो, मैं खेवता हूं। नहीं पिताजी, हमारे रहते हुए आप नौका चलाएंगे तो हमें पाप लगेगा। नहीं नहीं, इसमें कोई पाप नहीं। श्रम का अभ्यास तो मुझे भी होना चाहिए ना। नहीं पिताश्री, श्रम तो अब हमें करना चाहिए। आपकी सेवा में होने वाली थकान भी हमारे लिए पुरस्कार के समान है। पुरस्कार तो मुझे मिला है अपनी भक्ति का। मेरे प्रति निष्ठावान मेरे पुत्र पुण्य का ही तो फल है। लगता है मौसम फिर से रंग बदल रहा है। यहाँ तो दूर दूर तक तट नहीं है। अब क्या करें पिताजी? देवराज इंद्र वर्षा और आंधी के देवता हैं। उनसे प्रार्थना कीजिए, वो हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। नहीं नहीं देवराज इंद्र, नहीं कोई और। प्रार्थना और पूजा होगी तो केवल महादेव की। प्रार्थना और पूजा होगी तो केवल महादेव की। चंद्रधर जितना भक्ति के अहंकार में डूबता जाएगा, उतना ही उसके पुण्य का घड़ा रिक्त होता जाएगा। ये झड़ते हुए बेलपत्र इसी का प्रमाण है। ये विद्युत तरंग यदि हमारे नौका पर भी गिरी, हमें कुछ नहीं होगा। सुना नहीं क्या कहा था मैंने? मेरी भक्ति और मेरे प्रभु महादेव में विश्वास रखो। पिताश्री, उसे क्या भय संकट और काल का, जो भक्त हो स्वयं महाकाल का। ओम नमः शिवाय। मैं जितना भी प्रयास कर रही हूँ, उसका कोई लाभ नहीं हो रहा। ये वृक्ष तो सूखता ही जा रहा है और मेरा हृदय बैठा जा रहा है।
गति से समाप्त होते जा रहे हैं चंद्रधर के पुण्य। इतनी कड़ी बौछार, इसमें नौका स्थिर कैसे रहेगी? प्रयास करते रहिए भैया। पिताजी, आप निश्चित रहिए, हम आपको सुरक्षित रूप से इस नदी को पार करा देंगे। गर्व है मुझे तुम पर पुत्रों। सौभाग्य है मेरा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम मेरे पुण्य के ही तो फल हो। बवंडर, हमारी नौका सीधे उसी में प्रवेश कर रही है। हम अपनी नौका की रक्षा कैसे करें? कैसे समझाऊं तुम्हें? महादेव हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि मेरे जैसा भक्त वो खोना नहीं चाहते। बढ़ता जा रहा है चंद्रधर का अहंकार। जहाँ पहले वो कहते थे उन्हें प्रभु महादेव की आवश्यकता है, वहीं अब उनके शब्दों से लगता है जैसे स्वयं महादेव को चंद्रधर की आवश्यकता हो। कदाचित मुझे कठोर बनना ही होगा। मैं इस वृक्ष को बचाने के जो कर सकती थी वो सब कर चुकी। इसे प्रतिदिन सींच रही हूँ, उर्वरक दे रही हूँ, परंतु इसे नहीं बचा पा रही। जो शुभता का प्रतीक है वो क्यों सूख रहा है? क्या होने वाला है? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देखा पुत्रों, ये है मेरी महान भक्ति का प्रतीक। मैंने कहा था ना, प्रभु महादेव मुझे नहीं खोना चाहते। ये है मेरी भक्ति की शक्ति। चंद्रधर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अपनी भक्ति के अहंकार में वो सारे पुण्य खोकर पाप की ओर बढ़ रहे हैं और अपने आराध्य से भी दूर जा रहे हैं। किंतु हम मार्ग भटक गए हैं, अपने लक्ष्य के मार्ग से दिशा भटक गए हैं। मेरी भक्ति की शक्ति को पहचानो, वो हमें उचित दिशा में भी ले जाएगी। किंतु पिताजी, हमारे पास जो भी भोजन है वो समाप्त हो रहा है। अधिक खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसे क्या भय संकट और काल का, जो भक्त है स्वयं महाकाल का। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो एक ही फल बचा है। लीजिए भ्राता, ये फल खाइए। लीजिए पिताश्री। परिश्रम तो तुम लोग कर रहे हो पुत्रों, तुम लोग खा लो। किंतु हम तो युवा हैं, हमें कुछ नहीं होगा। किंतु आप तो जिनका बवंडर कुछ बिगाड़ नहीं सका, विद्युत प्रवाह से कोई हानि नहीं हुई, उनका ये भूख क्या बिगाड़ सकेगी? इसलिए ये फल तो आप ही खाएंगे। सत्य है, तुम लोग ही मेरे पुण्य का वास्तविक फल।
ये क्या हुआ? ये ब्रज तो झुलस गया। उचित नहीं हुआ, ये अशुभ संकेत है ये। हे प्रभु, मेरे स्वामी और मेरे पुत्रों की रक्षा करना। वो देखो तट। मैंने कहा था ना, मेरी भक्ति की शक्ति हमें उचित मार्ग पर ले जाएगी। देख लो, परिणाम तुम सबके सामने। जी पिताजी जी। ना भूख ना प्यास ना तूफान कुछ भी हमारा एक नहीं कर पाया। कुछ भी हमारा एक नहीं कर पाया। यहाँ तक कि देवी मनसा भी हमारा कुछ आयत नहीं कर पाएगी। पुण्य खो दिया तो विवेक भी नष्ट हो गया। अब तक चंद्रधर पिता श्री प्रभु महादेव को श्रेय दे रहे थे, किंतु अब तो बस वो अपनी भक्ति को ही सर्वोपरि मान रहे हैं। भक्ति की शक्ति तो भगवान की शक्ति से भी बढ़कर है, किंतु ये भी एक सत्य है, जब भक्त अपनी नम्रता खो दे और ये मान बैठे कि भक्त अपनी भक्ति से भगवान को विवश कर देगा, तो उसकी भक्ति भी अपनी शक्ति खो देती है। आशा है मनसा दीदी उन्हें इस सत्य का परिचय करा सकेंगी। अब वो दिन आ ही गया है चंद्रधर। संकट है, समझ रही हूँ मैं, किंतु उसका सामना कैसे करूँ? अपने पति को समझाइए कि वो मुझे देवी मानकर मेरी भी पूजा करे। देखा, कहा था ना मैंने, कोई भी इस भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुरक्षित रहेंगे हम। जी पिताजी। जी पिताजी। ये क्या हो रहा है? सागर के घर में क्या कोई नई विपदा घुमड़ रही है? अच्छा, तो आप नागो ये बताओ कि आप अकेले आए हैं कि आपकी नाग माता भी आई है? मेरी भक्ति की शक्ति देखने के बाद भी आपसे रहा नहीं गया। लौट आई आप? लौट आई हूँ और मुझसे रहा भी नहीं गया, क्योंकि तुम्हें सत्य से अवगत कराना मेरा धर्म है चंद्रधर। कैसा सत्य? तो सुनो, भक्ति की शक्ति तुम्हारी तब तक ही सुरक्षा करेगी जब तक तुम्हारे अर्जित पुण्य शेष है, जो तुम तीव्र गति से खोते जा रहे हो। तुम्हारे भक्ति के अहंकार ने तुम्हारे दृष्टि पर आवरण डाल दिया है, जिसके कारण तुम अपने ही पुत्र, अपने ही सेवकों को संकट में डालते जा रहे हो। इसलिए भक्ति के अहंकार का आवरण हटाओ और सत्य को समझने का और देखने का प्रयास करो पुत्र, अन्यथा सब नष्ट हो जाएगा। वर्षों भक्ति की है मैंने, तो क्यों ना अपनी भक्ति पर गर्व करूं। महादेव स्वयं विवश हैं मेरी रक्षा करने को, फिर चाहे स्थिति कुछ भी हो। इसलिए सत्य यही है, मैं नहीं कुछ खोऊंगा और ना ही मेरा कुछ नष्ट होगा। उसे क्या भय संकट और काल का, जो भक्त हो स्वयं महाकाल का। मैं तुम्हारी शत्रु नहीं हूं चंद्रधर, अभी भी समय है। स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो, भगवान के अनेकों रूप हैं। प्रत्येक रूप में उनके पूजा से वो प्रसन्न होते हैं। जो करना चाहती है देवी कर लीजिए, किंतु मैं
मेरे भोलेनाथ के सिवा और किसी की पूजा नहीं करूंगा, चाहे वो आप हो चाहे कोई और ना ही मैं अपने परिजनों को ऐसा करने दूंगा। चंद्रधर, जो मैं नहीं करना चाहती उसके लिए मुझे विवश मत करो। नहीं, आप कीजिए जो करना है, संकोच मत कीजिए। या अभी से असफलता के भय से भयभीत हैं आप? नहीं, मेरे स्वामी और मेरे पुत्रों पर कोई संकट नहीं आ सकता। तुम अपने विनाश की ओर बढ़ रहे हो चंद्रधर। अंतिम चेतावनी दे रही हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि इस बार ना तुम्हें वो दोष युक्त भक्ति बचा पाएगी और ना ही वो पुण्य का भंडार जो रिक्त हो चुका है। चेतावनी कितनी भी दीजिए, मुझे कोई चिंता नहीं। मुझे अपनी भक्ति की शक्ति में विश्वास है, आप में नहीं। अहंकार में इतने डूब गए हैं चंद्रधर कि अब अपनी भक्ति के बखान के आगे उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा है। अपने प्रभु महादेव का नाम तक लेना भूल गए। क्यों मेरा और अपना समय व्यर्थ कर रही हैं आप? जो भी प्रयास करना चाहती हैं कर लीजिए, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। मेरी भक्ति की शक्ति तो देख ही चुकी हैं आप, इसलिए अच्छा होगा कि आप यहाँ से लौट जाएं। अन्यथा फिर से निराशा और अपमान का ही सामना करना पड़ेगा आपको। तुम्हारी सफलता में मेरा सुख है, इसलिए अब पीछे मत हटना पुत्री, क्योंकि यही तुम्हारा अंतिम उद्देश्य है। अहंकार में डूबे व्यक्ति को ना कभी अपनी गलती दिखाई देती है और ना दूसरों की अच्छाई। अब तुम्हारे भाग्य में ना भक्ति है और ना पुण्य और ना ही पुण्य का फल। पिताजी, जो भी होना है हो जाने दीजिए देवी। मैं मेरे महादेव को छोड़कर किसी की पूजा नहीं करूंगा। मैं नहीं कर सकता। किसी भी अन्य को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। ये तुम्हारा कैसा हट है चंद्रधर? क्यों मुझे इतना कठोर बनने पर विवश कर रहे हो? क्यों इतना कष्ट सह रहे हो? ना ही कुछ सुनना, ना ही कुछ समझना है मुझे। चाहे आप मेरे बाकी दोनों पुत्रों को क्यों ना छीन लें। वो अपने सभी पुत्रों को अपने अहंकार की बलि चढ़ाने को भी तैयार हैं। यदि आप उन्हें मुझसे छीन भी लेंगी ना, तो मेरे महादेव उन्हें मुझे वापस लौटा देंगे। मैं अपनी भक्ति से विवश कर दूंगा उन्हें। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। होगा, अवश्य होगा। मुझे अपनी भक्ति की शक्ति पर पूर्ण विश्वास है। मैं आपकी पूजा कभी नहीं करूंगा। सोच लो चंद्रधर, अब तुम्हारे पास केवल अंतिम 2 पुत्र शेष हैं।
लीजिए पिताश्री, किंतु हम तो युवा हैं, हमें कुछ नहीं होगा, इसलिए ये फल तो आप ही खाएंगे। चंद्रधर, तुम्हारे पुत्र यदि तुम्हें वापस चाहिए तो मैं उन्हें लौटा सकती हूँ, किंतु उससे पूर्व तुम्हें अपना ये हट त्यागना होगा। वो तो लौटेंगे ही मेरे पास देवी। मेरे प्रभु शिव स्वयं लौटाएंगे मेरे पुत्रों को मुझे, और मैं अपने विश्वास में अडिग रहूंगा। मेरे प्रभु महादेव ही एकमात्र भगवान है, और किसी भी भगवान को मैं अस्वीकार करता हूं। अस्वीकार करता हूं उनकी पूजा करना, क्योंकि मैं ही प्रभु महादेव का महान भक्त हूं। मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं है मेरे प्रभु महादेव का। नहीं चंद्रधर, ये एक भक्त के शब्द हो ही नहीं सकते। ये तुम्हारे अहंकार के विकार के शब्द हैं। तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारे भक्ति को क्षीण कर दिया है। वो भक्ति जिससे तुम्हारी नौका की अभी तक रक्षा हो रही थी। अहंकार है मेरा तो वही सही, पर मैं उस पर ही अडिग हूं। अहंकार है मेरा तो वही सही, पर मैं उस पर ही अडिग हूं। हठी है चंद्रधर, किंतु मैं हठी नहीं हो सकती। मुझे उसे बचाना ही होगा। मुझे ज्ञात था मेरी भक्ति मुझे उसका सुफल अवश्य देगी। ये आपने भेजा है देवी, आपकी सहायता नहीं चाहिए मुझे। मेरी भक्ति की शक्ति मेरी रक्षा के लिए बहुत है। नागमाता की आंखों में अश्रु। क्या हुआ पुत्री, तुम इतनी दुखी क्यों हो? भक्ति में यदि विनय ना हो, केवल अहंकार हो, तो वो भक्ति नहीं हट बन जाता है, जिसका दुष्परिणाम होता है। हट का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता। ओम नमः शिवाय। पिताश्री ध्यान में लीन है, अर्थात वो अभी भी कुछ नहीं करेंगे। उनके भक्त चंद्रधर डूब गए तो दीदी मनसा स्वयं को क्षमा नहीं कर सकेंगी। ना ही उनके आराध्य उनकी सहायता करेंगे, ना ही वो दीदी मनसा को सहायता के लिए पुकारेंगे, जिसका परिणाम भयंकर ही होने वाला है।
ओम नमः शिवाय। नहीं पुत्री, वो एक बार तुम्हारा अपमान कर चुका है, इसीलिए उसकी सहायता करने का प्रयास करना अपने और अपमान को आमंत्रित करना होगा। मैं किसी को भी इस प्रकार मृत्यु के मुख पे जाते हुए नहीं देख सकती, और वो भी महादेव का परम भक्त। नहीं माता, नहीं। ओम नमः शिवाय। अद्भुत! दीदी मनसा ने न केवल अहंकार में डूबे चंद्रधर के प्राणों की रक्षा की, वरन उन्हें उनके प्रभु महादेव की नगरी उज्जैन भी पहुंचा दिया। संभवतः उज्जैन में महाकाल के दर्शन से उन्हें सद्बुद्धि मिल जाए। उसे क्या भय संकट और काल का, जो भक्त हो स्वयं महाकाल का। अब तो विश्वास हो गया ना आपको? मेरे महादेव मेरा अंत नहीं देख सकते, विवश हो गए मेरी सहायता करने के लिए। मेरी सहायता। भ्रम में रहने वाले को कितने भी प्रमाण मिल जाएं, किंतु उनका भ्रम भंग नहीं होता। आना ही पड़ा ना मेरे महादेव को मेरी सहायता के लिए। आना ही पड़ा। मेरे पुत्र, किंतु मेरे पुत्र, उनकी रक्षा क्यों नहीं की प्रभु ने? मेरे पुत्रों का अंत कैसे सह लिया प्रभु ने? चंद्रधर की ये दशा, उसकी ये पीड़ा मुझसे देखी नहीं जा रही। ये कैसी चुनौती है, कैसी दुविधा है ये। कठोर बनकर उसका अहंकार भंग करो, देवी पद प्राप्त करने के लिए उसे अपनी पूजा करने के लिए विवश करूं, या फिर उस पर दया करूं, उसका कष्ट दूर करूं? क्या करूं मैं? माता, चंद्रधर से अधिक दुख तो दीदी मनसा को उन्हें दुखी देखकर हो रहा है। कभी कभी परीक्षा देने से अधिक कठिन परीक्षा लेना हो जाता है। पुत्री, स्वयं को इतना कष्ट देना उचित नहीं। चंद्रधर के साथ जो हुआ उसके लिए वो स्वयं उत्तरदायी है। आप निश्चिंत रहिए पिताजी, आपके आशीर्वाद से आपके पुत्र नौका खेने में सक्षम हैं। पिताश्री भीग रहे हैं भ्राता, हमें उन्हें इस बौछार से सुरक्षित रखना होगा। लीजिए पिताश्री, आप ये दुशाला ओढ़ लीजिए। ये कैसा अन्याय किया प्रभु? मेरा ये जीवन तो बच गया, किंतु जिन पुत्रों में मेरे प्राण बसते उन्हें खोकर मुझे मैं प्राण विहीन हो गया।
मेरा सब कुछ छीन कर अब क्या लेने आई है? मैं सर्वस्व तो खो चुका हूं। नहीं चंद्रधर, इस बार मैं तुमसे कुछ लेने नहीं, अभी तो अपनी ममता तुम्हें देने आई हूं पुत्र। इसे स्वीकार कर लो। यदि तुम्हें सब कुछ खोने का दुख है तो मुझे भी तुमसे सब कुछ छीनने का दुख है पुत्र। मैंने क्या खोया है ये आप कहां समझ सकती हैं? समझ सकती हूं मैं, क्योंकि मैं भी एक माँ हूं। संसार के कल्याण के लिए अपने हृदय को कठोर कर संकट का सामना करने के लिए अपने पुत्र को भेजा था। पुत्र वियोग का दुख, पीड़ा मैं समझती हूँ। आपने अपने पुत्र को स्वेच्छा से भेजा था ना, पर मेरे पुत्र मुझसे छीन लिए गए। भिन्न है मेरा दुख, आपके दुख से भिन्न है। और रही बात ममता की, तो आपके मुख से शोभा नहीं देती। पुत्र विहीन हो गया हूं मैं आपके कारण। ठोकर खाकर तो कोई भी व्यक्ति समझ जाता है चंद्रधर, तो तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? विनती है तुमसे चंद्रधर, ये जो तुम कर रहे हो ये भक्ति नहीं, ये तुम्हारा अहंकार और हठ है। और तुम्हारे हठ और अहंकार के भेद चढ़े हैं तुम्हारे पुत्र। मैंने तुम्हें ऐसा कभी नहीं कहा था कि तुम प्रभु देवाधिदेव महादेव की भक्ति छोड़ दो। जिस प्रकार हमारे घर पर आए सभी अतिथियों का हम समान रूप से आदर सत्कार करते हैं, उसी प्रकार मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम मेरे अस्तित्व को स्वीकार कर मेरी भी पूजा कर लो। लगता है आप इतना तो समझ गई होंगी कि मुझे भयभीत कर, मुझे कष्ट देकर आप मेरी भक्ति नहीं पा सकती। अर्थात मेरी महान भक्ति को आप पराजित नहीं कर सकी। मैं समझ गया। मेरे पुत्र फिर से प्राप्त होंगे मुझे। मेरे महादेव उन्हें अवश्य लौटाएंगे उन्हें। मेरे प्रभु की नगरी उज्जैन पहुंच चुका हूं मैं। आज नहीं तो कल मेरी इच्छा पूर्ण होगी। मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। ओम नमः शिवाय। विश्वास नहीं होता, ये मेरा अब भी तिरस्कार करके चला गया। पुत्री, स्वर्ण को अग्नि में डालने वाला सोनार कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि सोना तपकर और निखरता है। यही तुम्हें इस भक्त चंद्रधर के साथ करना है। ये भी कदाचित अपने कष्ट रूपी अग्नि में तपकर अपने हठ और अहंकार जैसे विकारों से मुक्त होकर और निखरेगा। इसीलिए इसके साथ कठोर होकर तुम उस पर उपकार करोगी, और यही तुम्हारी उस पर दया भी होगी। आ जाइए, ताजे ताजे फल लीजिए। आइए आइए आइए, ओ भाई साहब, आइए आइए, ताजे ताजे फल ले लीजिए। आइए 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 आइए, सब्जी लीजिए, ताजी ताजी सब्जियां हैं। आइए आइए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, ओ भाई साहब, आइए, ताजे ताजे फल ले लीजिए। आइए आ जाइए।
फल वाले भाई साहब, मैं एक भूखा प्यासा शिव भक्त हूं। कृपया करके मुझे एक फल दे दीजिए। चले जाओ यहां से दुष्ट, जाओ यहां से, दूर हो जाओ, चले जाओ। अचानक क्या हुआ इस फल वाले को? मुझे दुष्ट क्यों पुकारा इसने? आ जाओ, ताजे फल ले लो, आ जाओ, आ जाओ भैया, आ जाओ। नागमाता, देवी मनसा, मुझे ज्ञात है कि आप ही हैं जो ये सब कर रही हैं, इसलिए कोई मेरी सहायता नहीं कर रहा है, कोई मेरे निकट नहीं आ रहा है। ये क्यों कर रही हैं आप? ये सब सामने आइए, उत्तर दीजिए। सामने आइए देवी मनसा, सामने आइए देवी मनसा। और आप मुझे जितना भी विवश कर ले, मैं चंद्रधर शिव भक्त हूं और शिव भक्त ही रहूंगा। आप मेरी भक्ति को भंग नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि मेरे प्रभु की सहायता मुझ तक पहुंचने से रोक सकते हैं आप, तो ये आपकी भूल है आप। और ये मैं प्रमाणित करके रहूंगा। अब सारी उज्जैन नगरी ये साक्षी बनेगी और ये देखेगी कि मेरे प्रभु शिव शंकर महादेव शंभू कैसे विवश होंगे अपने इस भक्त की सहायता करने के लिए। उसे क्या है संकट और काल का, जो भक्त है स्वयं महाकाल को, अब मैं यहीं बैठा रहूंगा जब तक महादेव स्वयं मेरी सहायता नहीं करते। ओम नमः शिवाय। किंतु माता, पिता श्री दीदी मनसा को दिया वचन कदापि भंग नहीं करेंगे। व्यर्थ है उनका ये हठ। मेरे वचन व्यर्थ नहीं होंगे। प्रण लेता हूं मैं, ना मैं यहां से हिलूंगा, ना ही पल के झपकूंगा जब तक मुझे प्रभु महादेव के दर्शन नहीं प्राप्त होते। और मुझे विश्वास है मेरी भक्ति की शक्ति इतनी महान है कि वो स्वयं महादेव को यहाँ आने के लिए विवश कर देंगे। प्रण लेता हूं मैं, ना मैं यहाँ से हिलूंगा कि वो स्वयं महादेव के यहाँ आने के लिए विवश कर देंगे जब तक मुझे प्रभु महादेव के दर्शन नहीं प्राप्त होते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। डमट डमट डमट
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आएंगे, मेरे प्रभु महादेव अवश्य आएंगे। उन्हें आना होगा। मेरे प्रभु महादेव मुझे दर्शन देंगे। पुत्री मनसा, तुमने कितने दिनों से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया, आज तो खा लो। ऐसे कब तक निराहार रहोगी? तब तक जब तक चंद्रधर भोजन ग्रहण नहीं करता। जब चंद्रधर भोजन ग्रहण करेगा तभी मैं भोजन ग्रहण करूंगी। प्रभु महादेव का महान भक्त मेरे कारण भूखा पैसा है, भला मैं कैसे भोजन ग्रहण करूं? नहीं पुत्री, तुम्हारे कारण नहीं, वो अपने अहंकार के कारण भूखा है। तुम उसके कारण स्वयं को क्यों कष्ट दे रही हो? जो कष्ट मुझे चंद्रधर की दशा को देखकर हो रहा है, उसके समक्ष मेरा कष्ट कुछ भी नहीं है माता। तब हमें उनका कष्ट दूर कर देना चाहिए दीदी मनसा। करना तो मैं भी वही चाहती हूँ गणेश, किंतु हठी है वो। मेरे हाथों से जल की बूंद तो क्या, अमृत भी स्वीकार नहीं है उसे। हाँ दीदी, क्योंकि अभी खोने को कुछ बचा ही कहाँ है उनके पास, इसलिए वो तो अपने प्राण तक देने के लिए तत्पर हैं। किंतु वो भूल रहे हैं उनकी पत्नी के गर्भ में उनकी एक और संतान है। उनका स्मरण कराना होगा उन्हें कि यदि वो लौटेंगे तो उन्हें पुनः पिता होने का सुख प्राप्त होगा। संभव है तब उनका मन बदल जाए। अर्थात भ्राता, मुझे उसे उसकी पत्नी से मिलाने का उपाय सोचना होगा। किंतु कैसे भ्राता? मैंने जितनी बार उसकी सहायता करने की प्रयास किया, उतनी ही बार उसने अस्वीकार कर दिया। नहीं दीदी, उनके परिवार से मिलाने का प्रयास आपको नहीं करना है। उसके लिए तो उनके बचपन का मित्र ही पर्याप्त है, और वो तो उज्जैन नगरी में ही है। उनका नाम है साहा। अरे प्रिय ने नहीं, कितनी बार कहा, बार बार मत उठो प्रिय। मैं तो बस आप ही की सहायता करना चाहती थी। किंतु कुछ करने के लिए है ही नहीं। सभी कार्य तो हो गए, नौका भी तैयार है। हम आज ही चंदननगर की यात्रा भी आरंभ कर सकते हैं। बस एक ही शंका है, आप गर्भवती हैं और ये यात्रा करना आपके लिए उचित है कि नहीं? नहीं नहीं स्वामी, आप इस पर फिर से विचार मत कीजिए। मुझे अपने गांव में देवी माँ के मंदिर जाना है, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से ही तो मुझे स्वस्थ शिशु प्राप्त होगा। किंतु ये मिलेंगे कैसे, और चंद्रधर को अपने साथ ले जाएगा कैसे? तुम्हें तो भली भांति ज्ञात है, चंद्रधर ने प्रण लिया है, जब तक महादेव नहीं आते वो अपने स्थान से कहीं भी नहीं जाएगा। प्रण लेता हूं मैं, ना मैं यहाँ से हिलूंगा, ना ही पल के झपकाऊंगा, जब तक मुझे प्रभु महादेव के दर्शन नहीं प्राप्त होते। मैंने भी आपको वचन दिया है दीदी, मैं देवी की उपाधि पाने में आपकी सहायता करूंगा। इसलिए अब चंद्रधर को उनके मित्र साहा से मिलाना मेरा उत्तरदायित्व है। मेरे अनुज, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, किंतु तुम ये कैसे करोगे? तुम चंद्रधर का हट तो जानते ही हो। किंतु दीदी, उन्होंने ये तो स्वीकार किया था ना कि मैं या कोई भी और भगवान
महादेव के ही रूप है, तो अब उन्हें इसका अनुभव भी हो जाने दीजिए। अनुज, गणेश अब क्या करने जा रहा है? आना ही होगा महादेव, आपको आना ही होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे महादेव आ गए, मेरे प्रभु आ गए। बुद्धि के देवता, अद्भुत हो तुम, और अद्भुत है तुम्हारी ये लीला। ब्राह्मण देवता पधारी, भोजन के लिए पधारी। हर हर महादेव। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मोदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। फल खाओ चंद्रधर। इस प्रसाद के लिए अनेकों धन्यवाद प्रभु, अनेकों धन्यवाद। हे शिव भक्त, क्या एक और फल खाना चाहोगे? शिव भक्त, यानी कि आप मेरे प्रभु नहीं? नहीं, किंतु मैं आपके समान उनका पुत्र भी हूँ और उनका भक्त भी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्या हुआ? आप इस प्रकार स्तब्ध क्यों हो गए? क्या आप एक शिव भक्त को देखकर आनंदित नहीं हुए? अत्यंत आनंदित हैं हम। अनंत सौभाग्य है हमारा जो शिव भक्त हमारे घर पधारे हैं। हम अपने गांव के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। यात्रा के पहले आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमने ब्राह्मण भोज का आयोजन किया है। आप भी भोजन ग्रहण कर हमें कृतार्थ कीजिए। अवश्य, किंतु यदि आपने यात्रा के लिए ये भोज आयोजित किया है तो भोजन के पहले भजन कीर्तन तो होना ही चाहिए। समझ गए, जहाँ शिव भजन वहाँ शिव भक्त, और शिव भक्त चंद्रधर शिव भजन सुनकर अवश्य ही खींचा चला आएगा, और फिर साहा और चंद्रधर की भेंट हो जाएगी, जिसके साथ वो एक बार पुनः अपने घर लौट पाएगा और भक्त चंद्रधर का प्रण भी पूर्ण हो जाएगा। भूल हो गई मुझसे, बहुत बड़ी भूल हो गई है। आपको शिव मानकर मैंने अपना प्राण तोड़ दिया। मैंने पलकें झपक ली, जल ग्रहण कर लिया, फल ग्रहण कर लिया, जबकि मेरा प्रण था कि जब तक मेरे प्रभु मुझे दर्शन न दे मैं पलकें नहीं झपकूंगा।
जल फल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। तो आपका प्रण तो पूर्ण हो गया, फिर आप क्यों इतने निराश हैं? नहीं, नहीं हुआ। आप जो भी हैं, आप मेरे प्रभु नहीं हैं, मेरे शिव शंभू नहीं हैं। आप जाइए यहाँ से, आप जाइए यहाँ से। मैं यहीं बैठा रहूंगा, अपना प्रण पूर्ण करूंगा मैं। यदि आपकी यही इच्छा है तो हम अभी भजन कीर्तन का प्रबंध कर देते हैं। भाई ये तो माता की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं, तो भजन कीर्तन भी माता का ही होगा। फिर चंद्रधर का ध्यान कैसे आकृष्ट होगा? वो तो मात्र और मात्र प्रभु महादेव के ही भक्त हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चंद्रधर का हट माता के भजन सुनकर नहीं टूटेगा। गणेश जी अपनी चतुराई से किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं पुत्री। बोलो प्रभु महादेव की, बोलो शिव शंभू महादेव की, बोलो देवाधिदेव महादेव की। प्रभु, आप शिव भक्त हैं, किंतु यहाँ तो माता है। उनकी प्रतिमा के आगे उनका जयकारा होना चाहिए ना। मान्यवर, माता लक्ष्मी सबसे अधिक प्रसन्न कब होती हैं? श्री हरि नारायण की सेवा और भक्ति से। उसी प्रकार प्रभु ब्रह्मदेव की कृपा किन पर होती है? जो माता सरस्वती की आराधना करते हैं उन पर। अब मुझे बताइए कि माता शक्ति अधिक प्रसन्न कब होंगी? प्रभु महादेव की पूजा और आराधना से। तो माता के सामने किसकी पूजा और जय जयकार होनी चाहिए? प्रभु शिव शंकर शंभो की। और माता के सामने किसके भजन गाने चाहिए? प्रभु शिव शंकर महादेव की। यहाँ तो अनुज गणेश ने सब कुछ संभाल लिया है, किंतु वो हठी चंद्रधर को कैसे समझाएगा? अमृत विष का पान किया, जनहित में कार्य महान किया। दानी ने जीवन दान दिया, इस सृष्टि का कल्याण किया। हे ब्रह्म वेद स्वरूपम, तुझे शत शत नमन, शत शत नमन। इतने मधुर स्वर में इतना सुंदर शिव भजन, मन तो कर रहा है निकट जाकर सुनूं। आपका भी तो मन यही कर रहा होगा ना? मन की नहीं सुनूंगा, यहाँ ही बैठा रहूंगा। ऐसा भजन तो दूर से नहीं, निकट जाकर ही सुना जा सकता है। सच्चा भक्त जो हूँ ना महादेव का, रुका नहीं जा रहा है मुझसे। मैं तो वहीं जाकर सुनूंगा। चलता हूँ। वैसे वहाँ जाने का, वहाँ जाकर उस मधुर शिव भजन को सुनने का और उसमें अपना स्वर मिलाने का मन तो आपका भी कर रहा होगा ना? प्रण तो आप अपना पूर्ण कर चुके हैं, बस मान नहीं रहे हैं। कैसे पूर्ण हुआ मेरा प्रण? अब मुझे बताइए, एक शिव भक्त
दूसरे शिव भक्त से मिलने पर क्या कहेंगे? हर हर महादेव कहकर। तो हर हर महादेव का अर्थ क्या है? हर किसी में महादेव है। तब तो आप में भी महादेव हैं और मुझ में भी महादेव हैं। तो मुझ में जो महादेव हैं, आपने उनके दर्शन किए, अपनी पलकें झपकाई और उनके दर्शन कर अब आप अपने स्थान से हिले। तब तो आपका प्रण पूर्ण हो गया ना? आपने बिल्कुल उचित कहा है। मेरे महादेव ने मुझ पर बहुत कृपा की है आपको यहाँ पर भेजकर मेरी सहायता के लिए, क्योंकि मेरी सहायता तो उन्हें करनी ही थी। मैं उनका परम भक्त जो हूँ। परम भक्त? तब तो परम भक्त अपने प्रभु महादेव के भजन से दूर कैसे रह सकते हैं? तो चलें शिव भक्त। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तू शिव तू ही विकराल है, त्रिनेत्र शंभु महाकाल है। अभी तो मेरे साथ थे, ये अभी कहाँ चले गए? तेरे भाल सात्विक साक्षात तू कृपाल है। हे ब्रह्म वेद स्वरूपम, तुझे शत शत नमन, शत शत नमन। बोलो प्रभु महादेव की जय। चंद्रधर ने साहा को देखा ही नहीं और वो वहां से लौट गया, तो ये सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। हे शिव भक्त, आप तो भीतर थे, तो आप यहाँ बाहर कैसे? मैं वहाँ था और यहाँ कैसे आया, ये महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु आपका बिना प्रसाद लिए प्रस्थान करना ये अवश्य महत्वपूर्ण है। प्रसाद का अर्थ है प्रभु के साक्षात दर्शन। आइए प्रसाद ग्रहण कीजिए। चंद्रधर मेरे मित्र साहब। चंद्रधर मेरे मित्र। ये क्या अवस्था है तुम्हारी चंद्रधर? क्या बताओ तुम्हें साहब? और इन महान बालक शिव भक्त के कारण मैं आपसे मिल सका।
अवश्य अवश्य अपने परम भक्त की रक्षा करने मेरे प्रभु महादेव स्वयं आए थे। तभी तो सब कुछ खोकर भी मेरी आपसे भेंट हो गई। ओम नमः शिवाय। चिंता मत करो मित्र, जो तुम पे बीती है उसका मुझे बहुत दुख है। मैं तुम्हें भाभी के पास तुम्हारे घर अवश्य पहुंचा दूंगा। चलो पहले मेरे साथ भोजन करो। आओ। दीदी, अब तो आप भी भोजन के लिए मना नहीं कर सकती, क्योंकि अब तो चंद्रधर भोजन करने के बाद अपने घर लौट रहे होंगे। धन्यवाद अनोल, तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। ये लीजिए दीदी, भोजन ग्रहण कीजिए। अब क्या हुआ दीदी? भ्राता, मुझे देवी शोनोका का ध्यान आया। जब उसकी भेंट चंद्रधर से होगी, जब उसे ज्ञात होगा कि उसके पुत्रों के साथ क्या हुआ है, उसकी क्या दशा होगी। स्वामी, आप यहीं ठहरिए, मैं आरती की थाल लेके आती हूँ। चलिए स्वामी, आपका स्वागत है। चलिए। मां की आंखें अपने पुत्रों को देखने के लिए ललायत है। देवी शोनका, उनकी प्रतीक्षा मत करो देवी। वो अब नहीं आएंगे। नहीं स्वामी, मेरे पुत्र मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अपने आप को संभालिए देवी। मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं, किंतु आप ऐसे दुखी हैं तो जो जीव आपके भीतर पल रहा है उसे भी तो हानि पहुंचेगी। संभालिए अपने। देवी मनसा ने हमारे बच्चे हमसे छीने, और हमारे प्रभु महादेव इस संतान के द्वारा वो हमें वापस लौटा भी तो रहे हैं ना। हमारे संतान में हमारे सभी पुत्रों के गुण होंगे। और मैं इस भावी पुत्र के पास तुम्हारे कारण ही तो पहुंच पाया हूं मित्र साहब। इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूं मित्र साहब, पुत्र हो या पुत्री, दोनों ही परिस्थिति में मैं तुम्हारा समधी बनना चाहूंगा। ये तो हमारा सौभाग्य होगा मित्र कि महानतम शिव भक्त के यहाँ मेरी संतान का संबंध होगा। अब हमें आज्ञा दो मित्र, मैं मार्ग में रुककर गांव देवी मंदिर भी जाना है, वहां माता जी का आशीर्वाद भी लेना है।
गांव देवी के मंदिर क्यों जाओगे मित्र? हम महादेव के कारण यहाँ सुरक्षित हैं। तो आओ, चलो मैं तुम्हें महादेव के मंदिर ले चलूं दर्शन कराने। हमने उनसे कुछ मांगा था जो हमें प्राप्त हुआ है। हम उन्हीं के दर्शन के लिए यहाँ आए हैं। स्वामी, ये थक गए होंगे, इन्हें विश्राम करने दीजिए। आप बाद में शिव मंदिर ले जाइएगा इन्हें। चलो प्रिय। अब क्या करना है पुत्री? इस क्षण कुछ नहीं, बहुत समय पश्चात चंद्रधर के जीवन में वो सुख फिर से लौट आया है। उसे उसका अनुभव तो करने दीजिए। किंतु जब समय आएगा तब पिताश्री के सुझाव के और आपके सौगंध के अनुसार जो उचित होगा वो मैं करूंगी। किंतु इस क्षण मैं इनके सुख शांति में बाधा नहीं बनना चाहती। बधाई हो, पुत्र हुआ है। हर हर महादेव। बधाई हो, आपको पुत्री हुई है। देवी माँ की बहुत बड़ी कृपा है आप पर। मेरी सुंदर पुत्री का नाम होगा बेहुला। बेहुला। मेरे इस तेजस्वी पुत्र का नाम होगा लखिंदर। सर, फिर से अब फिर उनके दृश्य क्यों दिखाई दे रहे हैं मुझे? मुझे ज्ञात था अपने महान भक्त को मेरे प्रभु पुत्र रत्न ही देंगे। अपने पति को समझाइए कि वो मुझे देवी मानकर मेरी भी पूजा करे, अन्यथा परिणाम भयंकर होगा। और बचा लीजिए अपने कुल दीपकों को। इतना समय बीत गया किंतु देवी शुनोका की चिंता अभी मिटी नहीं। मेरे पुत्र को हानि मत पहुंचा। कोई नहीं, स्वप्न था। मेरा पुत्र। देवी शुनोका, आप इतनी भयभीत क्यों हैं?
मेरा पुत्र सर्पों से घिरा दिखाई देता है मुझे, इसलिए मुझे भय लगता है। महान भक्त से तो भय भी भयभीत होता है देवी। आप डरिए नहीं, विश्वास रखिए मेरी भक्ति पर, कुछ नहीं होगा। परंतु चिंता नहीं कीजिए देवी, ये तो केवल भ्रम है। ज्योतिषी जी को बुलाकर लखेंद्र की कुंडली बनवाएंगे और उसके भविष्य के बारे में जानेंगे, और साथ ही मेरे मित्र साहा को उसकी पुत्री के साथ बुलाकर ये भी ज्ञात कर लेंगे कि इन दोनों का विवाह उनके भविष्य के लिए कैसा होगा। तब तो आपके मन को शांति मिलेगी ना। पंडित जी, आप कुछ विचलित लग रहे हैं। सब कुछ ठीक तो है ना? कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? कैसे को बड़े ही दुर्भाग्य के लक्षण दिख रहे हैं। जन्म पत्रिका में ग्रह गोचर की दशा स्पष्ट है। सर्पदंश से बालक की मृत्यु, वो भी उसके विवाह की रात्रि में। नागमाता, चंद्रधर ये भली भांति जानता है, सर्पदंश के भय से मुक्ति दिला सकती है उसके पुत्रों को, तो क्या वो स्मरण करेगा मेरा? स्वामी, जो संबंध हमारे पुत्र के मृत्यु का कारण बने, उससे क्या लाभ? ऐसे लड़के के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कैसे तय कर दूं, जिसकी मृत्यु विवाह की रात्रि में ही होने वाली है। इस संबंध का कोई लाभ नहीं। अब हमें चलना चाहिए। कहाँ चल दिए मित्र? बिना अपनी पुत्री का मुख दर्शन करवाए, हमारे पुत्र का दर्शन किए बिना? क्षमा कीजिए ज्योतिष जी, पर आपकी गणना में अवश्य कोई भूल हुई है। मुझे आपकी भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं। क्षमा कीजिए, पर आप हमारा और आपका दोनों का समय व्यर्थ कर रहे हैं। चिंता मत करो मित्र, एक और ज्योतिष हैं प्रकांड पंडित, हम ये कुंडलियां उनको दिखाएंगे, और यदि उनके अनुसार भी हमारे संतानों का ऐसा भविष्य हुआ, उनकी कुंडली में कोई दोष हुआ, तो हम उसका निवारण करेंगे। अब भय और शंका की बात छोड़ो, आओ अपने भावी दामाद लखिंदर से भेंट करो। अच्छा मित्र, चलो तुम भी हमारी सुंदर कोमल पुत्री बेहुला को देख लो। आप चिंता मत कीजिए बहन, हम कोई उपाय ढूंढ लेंगे। स्वामी और मैं पुत्र लखिंदर की दीर्घायु के लिए माता की पूजा करेंगे। नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। शिव शंकर शंभू के रहते अन्य किसी की पूजा की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वही सर्वोच्च है, वही महानतन है। उसे क्या भय संकट और काल का, जो भक्त हो स्वयं महाकाल का। मेरे समान मेरा पुत्र भी महादेव का महान भक्त बनेगा। फिर जैसे मुझ पर आए बड़े बड़े संकट ऐसे ही मिट गए, वैसे ही मेरे पुत्र लखेंद्र को कुछ नहीं होगा। और फिर यह भी तो विचार करो कि तुम ही क्यों बने मेरे घर लौटने का माध्यम। वो मित्र मैं, उसका कारण भी एक ही है कि लखेंद्र और बेहुला का भविष्य एक साथ बने। इसलिए अपने विश्वास को भंग मत होने दो, निश्चिंत रहो, मेरी भक्ति हमें निराश नहीं होने देगी। माता रानी की कृपा से
तुम्हारी शिव भक्ति विख्यात है मित्र। तुम्हारी भक्ति की शक्ति के आगे सभी नतमस्तक है। तो फिर तुम पर महादेव की विशेष कृपा क्यों नहीं होगी? किंतु अभी मित्र, मुझे एक विशेष कार्य से जाना होगा, यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो। आपत्ति है, अवश्य आपत्ति है। अवश्य आपत्ति है तुमसे मित्र बुलाए जाने पर, क्योंकि हम एक दूसरे के समधी जो बनने जा रहे हैं। तुम्हें महत्वपूर्ण कार्य है तो मैं नहीं रोकूंगा, क्योंकि शीघ्र लौटना मेरे मित्र, मेरे समधी। चलो प्रिय। लो प्रिय, बेहुला को संभालो, मैं व्यवस्था करता हूँ। ये सब क्या कर रहे हैं आप स्वामी? किसकी व्यवस्था कर रहे हैं? इतने चिंतित क्यों है स्वामी? हमारी चिंता यहाँ से जाने पर ही दूर होगी। हम अभी उज्जैन जाएंगे। किंतु इस प्रकार अचानक क्यों स्वामी? क्यों का क्या अर्थ है? आपने देखा नहीं आज क्या हुआ? पंडित जी ने क्या कहा? यहाँ रुके तो चंद्रधर को रोक नहीं सकेंगे। बड़ा हठी है वो। हमें पुत्री बेहुला के विवाह उसके पुत्र से करना ही पड़ेगा। जहाँ संकट की आहट भी होगी तो अपनी पुत्री को उस स्थान से दूर कर दूंगा, और वही कर रहा हूँ मैं। किंतु वो तो महान शिव भक्त है ना स्वामी, और उन्होंने कहा ना भगवान शिव उनके पुत्र पर आंच भी नहीं आने देंगे। है, भगवान शिव के महानतम भक्त है वो, किंतु प्रभु शिव उसके सहायक है कि नहीं ये मुझे ज्ञात नहीं। भक्ति का अहंकार जैसे हो, जो कट्टरता में बहकर दूसरों को उसकी भक्ति के पद से विमुख करने का प्रयास करे, जो चंद्रधर कर रहा था, ऐसे में भगवान भी उसकी क्या सहायता कर सकते हैं? संभव है उसके 6 पुत्र को खोने के बाद भी भगवान शिव ने कुछ नहीं किया। ऐसे ही रहा तो माता रानी ही जाने उसका और उसके पुत्र का क्या भविष्य होगा। ये सब समझते बूझते अपनी पुत्री का विवाह उसके पुत्र से कैसे कर दूं? नहीं नहीं, इसकी तो संभावना ही उत्पन्न नहीं होने दूंगा मैं। अपनी पुत्री के सुख पर कोई आंच नहीं आने देना चाहता मैं। तो क्या साहा लखिंदर और बिहुला का विवाह नहीं होने देंगे? ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण भविष्यवाणी को सुनकर किसी पिता का दुविधा में आ जाना स्वाभाविक है। वो बिहुला से लखविंदर के विवाह को अस्वीकार ही करेगा, किंतु उसे यह प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए। ये विवाह केवल बिहुला और लखिंदर का ही नहीं, पुत्री मनसा के देवी पद को प्राप्त करने का माध्यम भी बनेगा। देवी पद को प्राप्त करने का माध्यम भी बनेगा। दीदी मनसा, पिताश्री प्रभु महादेव के अनुसार बिहुला और लखिंदर का विवाह आपके देवी बनने में अहम भूमिका निभाएगा। तब साहा अपना वचन भंग कर नियति के विरुद्ध नहीं जाएगा। यही नियति है। चंद्रधर के पुत्र का विवाह बिहुला के संग होना ही होगा। पुत्री मनसा, तुम्हें साहा और उसके परिवार को रोकना होगा। नाग माता के साथ मैं एक पुत्र की माँ भी हूँ, इसलिए माता पिता के संतान के प्रति प्रेम को मैं समझती हूँ। अब से मैं कुछ नहीं करूँगी, जो भी होगा नियति के अनुसार ही होगा। पुत्र लखेंद्र,
बिहुला, पुत्री, चलो नहीं तो पूजा में विलंब हो जाएगा। मैं आ गया पिताजी। मैं कब से तैयार हूँ। शिव मंदिर जाने के लिए ना? हाँ पिताजी, ये लीजिए। हर हर महादेव। चलिए पिताश्री, मैं विलंब नहीं होने दूंगी। चलो चलो आप। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्र रुको, मेरा नन्हा शिव भक्त थक गया। ये बड़ा शिव भक्त आपकी सहायता करेगा। लाओ और चढ़ जाओ। अरे चढ़ो पुत्र। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव भक्ति से शक्ति है। तुम्हें शक्ति अर्जित कर प्रतिदिन न केवल इस पहाड़ को चढ़ने का प्रयास करना है, बल्कि प्रतिदिन मंदिर आकर केवल और केवल महादेव की पूजा करनी होगी, क्योंकि शिव की भक्ति से शक्ति है। ओम नमः शिवाय। पिताश्री, उज्जैन तो महाकाल महादेव का निवास स्थान है ना? विशाल भव्य मंदिर भी है उनका। फिर हम बार बार केवल माता की पूजा के लिए क्यों आते हैं? क्या हम महादेव को नहीं पूछ सकते? भगवान किसी भी रूप में हो पुत्री, उनका मूल तत्व तो एक ही है। इसलिए उनके जिस रूप से तुम्हारी भक्ति की डोर बंधे हैं, उसी रूप की भक्ति में रम जाओ। फिर वो माता हो या प्रभु महादेव, श्री हरि नारायण हो या कोई देवी देवता, तुम्हारी माँ और मुझे माता की भक्ति में अधिक आनंद आता है। इसलिए हम उनके मंदिर आते हैं। पिताजी, आपके अनुसार शिव भक्ति से बढ़कर कोई भक्ति नहीं? अर्थात भक्ति का भाव होना चाहिए, फिर वो किसी भी भगवान के लिए क्यों ना हो, है ना पिताश्री? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पिताश्री, कल से मैं प्रतिदिन पूजा के लिए पुष्प और अन्य सामग्री तैयार करूंगी। पिताजी, कल से मैं ही बेल पत्थर चुनूंगा और आपको मंदिर भी लेकर आऊंगा। ओम नमः शिवाय। पिताजी आइए। पिताजी, हमें मंदिर के लिए देर हो रही है। स्वामी, इस आयु में पहाड़ वाले मंदिर जाना आवश्यक है क्या? कितनी ठंड है, कहीं ठंड लग गई तो? माँ, उसे क्या भय संकट और काल का, जो भक्त हो स्वयं महाकाल का। मिल गया अपना उत्तर देवी। जैसा पिता वैसा ही पुत्र, स्वयं जैसा बना लिया है आपने अपने पुत्र को। आप चिंता क्यों करती हैं माँ? मैं हूं ना पिताजी के साथ। मैं उनका ध्यान रखूंगा, उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा माँ, और हम शीघ्र ही घर लौट आएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पिताजी, संभालिए, मेरे कंधे का सहारा ले लीजिए। इससे अधिक आनंद की बात भला क्या होगी
कि मेरा पुत्र मेरे समान शिव भक्त है, किंतु अब मुझे इसके विवाह की चिंता करनी चाहिए। बिहुला भी तो विवाह के योग्य हो गई होगी। बिहुला, बिहुला, पिताजी, कहाँ चली गई थी पुत्री? और कहाँ पिताजी, प्रत्येक दिन की भांति पुष्प लाने। किंतु मैंने देखा था सारे पुष्पों पे तो कीचड़ है। आपकी पुत्री ने अपनी बुद्धि से इसका भी हल ढूंढ निकाला है पिताजी, कि पुष्पों को पेड़ से तोड़ना भी ना पड़े और पुष्प कीचड़ में भी ना गिरे। ये देखिए। किंतु मेरी बुद्धिमती पुत्री, पूजा की थाल तैयार करना तो तुम भूल ही गई। मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ माँ। रुकिए, ये देखिए, पूजा के लिए भगवान को प्रतीक्षा कराना उचित नहीं है ना माँ? तो चलिए आप दोनों, मंदिर में पूजा आरंभ होने वाली है। पिताजी, मेरी उंगली पकड़कर मंदिर जाने वाली पुत्री आज इतनी बड़ी हो गई कि हमें डांट कर मंदिर ले जा रही है। आज ये मेरा सहारा बना है। बचपन में अपने कंधे पर बैठा कर लाता था मैं। लगता है पिताजी को चढ़ने में कठिनाई हो रही है। क्या हुआ बड़े शिव भक्त, थक रहे हैं क्या? बड़े नहीं, बूढ़े कहो पुत्र, बूढ़े। पिताजी, आप मेरी पीठ पर सवार हो जाइए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। नहीं नहीं पुत्र, मुझे मेरा धर्म निभाने दीजिए पिताजी। आप ही तो कहते हैं कि बुढ़ापे में पिता की लाठी पुत्र का कंधा होता है, तो उसका प्रयोग कीजिए। आइए पिताजी, आपकी सेवा तो मेरा सौभाग्य है। तुम इतनी दूर कैसे उठा सकोगे? मुझे उतार दो, मैं चल लूंगा। नहीं पिताजी, बचपन में मैं आप पर कभी भार नहीं था, तो आज आप मुझ पर भार कैसे हो सकते हैं? पिताजी, माँ थक गई हैं, मैं उन्हें लेके आती हूँ। हाँ पुत्री, लेके आओ। तुम नीचे क्यों लौट आई बेटी? मैं आ जाती, ऐसे तो तुम थक जाओगी।
माता पिता की सेवा करके कोई थकता है भला? दोनों ही अपने माता पिता के प्रति इतने निष्ठावान हैं। दोनों के ही गुण इतने मिलते हैं जैसे कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। प्रभु, ऐसा पुत्र देकर आपने मुझे निहाल कर दिया। बस मेरी भक्ति का एक और फल दे दीजिए। प्रभु, शीघ्र मेरे पुत्र का विवाह बिहुला से करवा दीजिए। हे माता, आपने इतनी संस्कारी और होनहार पुत्री देकर हमें कृतार्थ कर दिया। अब शीघ्र इसके लिए कोई योग्य वर भी ढूंढ दीजिए। वर तो नियत है, किंतु वरदान तो वो तभी बनेगा जब चंद्रधर सत्य को समझेगा। पुत्री, तुम्हारे हस्तक्षेप द्वारा अब लखिंदर और बिहुला को मिलवाने का समय आ गया है। माता, समय तो अपने गति के अनुसार ही चलेगा और इसके अनुसार जो उचित है वही होगा। इसलिए मेरे लिए यही उचित होगा कि मैं समय को ही संजोग बना लूं और मुझे हस्तक्षेप करने की आवश्यकता ही ना पड़े। पिताजी, आपके पाँव पर ये औषधि लगाने के पश्चात आज मैं आपके साथ आपकी दुकान चलूंगी। तो मैं आप दोनों के लिए भोजन तैयार कर देती हूँ। माँ, पुत्री के होते हुए माँ भोजन पकाए, क्या ये ठीक है? मैंने पहले ही आप दोनों के लिए भोजन पका दिया है, परोस देती हूँ। पुत्र संभालो। पुत्री विवाह योग्य हो गई है स्वामी। अब हमें इस पर विचार करना चाहिए। पुत्र हो या पुत्री, दोनों ही परिस्थिति में मैं तुम्हारा समधी बनना चाहूंगा। देवी, अब हमें शीघ्र ही हमारे पुत्र का विवाह करना चाहिए और विलंब नहीं करना चाहिए। कितनी अभागी माँ हूँ मैं, अपने पुत्र के विवाह की बात सुनकर आनंदित होने के स्थान पर भयभीत हो जाती हूँ। मैंने मित्र चंद्रधर को वचन दिया था, किंतु सर्पदंश से बालक की मृत्यु, वो भी उसके विवाह की रात्रि में। देवी, आप क्या सोच रही हैं मुझे ज्ञात है, पर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब मेरे साथ साथ हमारा पुत्र भी शिव भक्त है। इसलिए उसका विवाह भी अवश्य होगा और वो सुरक्षित भी रहेगा। समय आ गया है कि मैं अपने मित्र साहा को मिलूं और उससे उसकी पुत्री का हाथ लखेंद्र के लिए मांगूं। मुझे ज्ञात है स्वामी, आपने जो वचन दिया था उसी की चिंता में डूबे हैं आप। मेरे पुत्री की प्रसन्नता के आगे मेरे किसी वचन का कोई मूल्य नहीं। मैंने पंडित जी को उसके लिए उचित वर ढूंढने के लिए कह दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि चंद्रधर के यहां आकर अपने पुत्र के लिए उसका हाथ मांगने से पहले पंडित जी पुत्री बिहुला के लिए वर ढूंढ भी चुके होंगे। पुत्री,
अब क्या विचार कर रही हो? अब तुम्हारे द्वारा कुछ करने का समय आ गया है ना? लीजिए पिताजी, दुकान के पट खुल गए। इस प्रकार तो ये गिर जाएगा, आहत हो जाएगा। सावधान बालक। ये डाल तो टूट रही है, अब मैं गिर जाऊंगा। नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। ये बिहुला किसकी सहायता करने चली गई? ये किसे सावधान कर रही है? पुत्री बिहुला, ये तुम क्या कर रही हो? उतर जाओ। बालक, मेरा हाथ पकड़ो। संभाल के और डरो मत। हाँ, घूमो, मेरी आंखों में देखो। बालक थोड़ी और कोशिश। आराम से, ये हाथ। कुछ नहीं होगा, मेरी तरफ देखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ, आराम से। पुत्री संभल कर। देखो, कुछ नहीं हुआ ना। पुत्री, बालक को मुझे पकड़ाओ। आओ बालक, नीचे आ जाओ। पुत्री, शीघ्र करो, उतर आओ नीचे। ओह, बच गई। किंतु ये डाल टूटी क्यों नहीं? माँ,
प्रकार नियति बिना संशय अपना धर्म निभाती है, उसी प्रकार व्यक्ति को भी बिना संशय अपना कर्म और धर्म निभाना चाहिए। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।